हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और कनाडा में भी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, स्नो फाइनली ख़त्म हो गई है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस पूछो मत। तो मुझे तो एक्चुअली लग रही है गर्मी काफ़ी ज़्यादा, मे बी जो यहाँ पर काफ़ी टाइम से लोग रह रहे हैं उनको ना लगती हो, आई डोंट नो। खैर इस बारे में वीडियो नहीं बना रही, तो इस बारे में हम किसी और दिन किसी और ब्लॉग में बात करेंगे। जो आज का ब्लॉग है वो तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि किस टॉपिक पर है। एक्चुअली मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कोई ब्लॉग बनाऊं, अपलोड करूं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों के साथ क्या चीज़ शेयर करूं। तो फिर मेरे माइंड में आया कि चलो, जो मेरी जर्नी थी, जब मेरा पीआर कार्ड आया था फाइनली, एक तो काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे इस दिन के लिए कि फटाफट पीआर कार्ड आए आए तो मैं कनाडा आऊँ अपने हस्बैंड के पास। फाइनली मेरा पीआर कार्ड आया और वो दिन था, वो बहुत खुशी का दिन था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। और फिर मैं उस टाइम पे एक्चुअली क्या थी ना, मैं अपने मायके थी, दिल्ली में थी मैं उस टाइम पे। तो मुझे पता चला कि मेरा पीआर कार्ड आ गया है, और जो कि लेट भी हो चुका था। वो मैं किसी और दिन बताऊंगी कि क्या चीज़ गलती मैंने की थी और क्या जो लोग अप्लाई कर रहे हैं पीआर के लिए तो वो क्या गलती ना करे, किस चीज़ का ध्यान रख के, है ना। तो खैर, टैगलाइन आप देख के समझ ही गए होंगे कि ये ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर है, क्या टॉपिक लेके आई हुई हूँ मैं आज आप लोगों के सामने। पीआर कार्ड आते ही फिर मेरा जो जर्नी थी, मेरा जो सफ़र था शुरू होता है। मैं फटाफट पठानकोट गई, पैकिंग एंड ऑल वो सब किया। पठानकोट मेरा ससुराल है, जिन लोगों को नहीं पता तो मैं उनको थोड़ा सा बता दूँ। तो पठानकोट जाते फिर सारी पैकिंग वगैरह करी मैंने वहाँ से। फिर मैं वापस दिल्ली आई, और जो मेरा था, जो जर्नी थी वो शुरू होती है दिल्ली से, दिल्ली टू कनाडा। बट जो मेरी जो फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी मुझे स्टॉप लेना था एम्स्टर्डम में। तो वहाँ पर मेरा स्टॉपेज था कुछ टाइम के लिए। फिर खैर, पठानकोट से मैं आई अपने इन लॉज़ के साथ दिल्ली। वो लोग मुझे ड्रॉप करने आए थे, और फिर फाइनली दिल्ली पहुंचने के बाद अभी था 1-2 दिन का टाइम था, तो मुझे कुछ और शॉपिंग करनी थी, और कुछ मैंने अपनी मम्मी को बोला हुआ था कि ये लेके रखना, ये लेके रखना। तो उन्होंने एक अलग से बैग तैयार किया हुआ था, तो वेट हम कर रहे थे बैग का कि ओवर वेट ना हो जाए, है ना। फिर कुछ सामान वहाँ पर निकालना ना पड़े। एक तो फर्स्ट फ्लाइट थी मेरी, तो और वो भी कनाडा के लिए इंटरनेशनल मेरी फ़र्स्ट फ्लाइट। मतलब जो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने मतलब क्या फ़ील किया। सबको होता है ना कि मतलब फ़र्स्ट फ्लाइट होती है अब सबकी, तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो मैं वही इस वीडियो में इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी जर्नी। अब तो काफ़ी टाइम भी हो गया, तो मेरे को कुछ चीज़ें तो याद भी नहीं होंगी जो मैंने बीच बीच में जो कांड किए थे वहाँ पर, वो सब तो याद भी नहीं है। बट जितना मुझे याद आता है या जितना उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर पैकिंग वैकिंग करी। जिस दिन मुझे निकलना था उस दिन सबसे पहला कांड मेरा ये हुआ था, जो मेरा कैबिन बैग होता है, हाँ, तो उसको मैंने लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद क्या हुआ, उसमें जो पासवर्ड था वो मैं भूल गई। इन केस उस बैग को खोलना पड़ता, और खोलना ही पड़ा। मैं बताऊंगी आगे। मेरा वो बैग 2 बार खुलवाया गया। उसमें ऐसी क्या चीज़ थी कि एयरपोर्ट में मेरा बैग खुलवाया, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो अब मैं गई उसका पासवर्ड भूल, जो लॉक था उसका लॉक भूल गई मैं। और उसके बाद हम सब परेशान, क्योंकि एक तरफ हमें निकलना था और दूसरी तरफ ये सब मैंने कर दिया। तो अब, और ऊपर से क्या होता है ना, मतलब जब टेंशन होती है तो फिर हमें कुछ जो चीज़ें याद भी रहती हैं वो भी हम भूल जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर भी इतना भी नहीं घबराए। मैंने फटाफट यूट्यूब ओपन किया और यूट्यूब में चेक किया कि मतलब किस तरह से, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर हमें हर चीज़ की प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना मिल ही जाता है ना। तो फिर हो लक
भगवान या कुछ कह लो वो मेरे साथ थे, तो वो चीज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। तो उसके थ्रू हमने दिमाग लगाया फटाफट फटाफट और उसको लॉक को खोला, उसमें से जो सामान निकालना था और जो था वो सब किया, ठीक ठाक किया। तो ये तो था मेरा पहला कांड। चलो ये यहाँ तक हुआ, ये एक सिरदर्दी ख़त्म हुई। फिर हम पहुँचे, फिर हम निकले एयरपोर्ट के लिए, दिल्ली एयरपोर्ट के लिए सब लोग। तो फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट पहुंच गए। वहाँ तक पहुंचने तक ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था, सफ़र अच्छा था, बहुत अच्छा था। मतलब उस एयरपोर्ट तक के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई कांड नहीं किया फाइनली मैंने। अदरवाइज़ मैं बहुत कांड होते हैं मेरे साथ। तो फिर एयरपोर्ट हम पहुँचे, फिर मुझे मतलब जो मेरे हस्बैंड थे साहिल, उन्होंने सब बताया हुआ था कि कैसे, क्योंकि मैं सिम तो इंडिया वाली इंडिया में छोड़ के जा रही थी, क्योंकि जो मतलब बैंक वगैरह से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो तो मतलब अपडेट्स मिलती रहे मुझे, है ना। तो उस वजह से मैं साथ में लेके नहीं गई और मैं विदाउट सिम ही कनाडा पहुंची। वैसे मिल जाती है दिल्ली एयरपोर्ट वगैरह या इधर उधर भी ना सिम वगैरह, सिम कनाडा की मिल जाती है, बट मैंने कोई परचेज़ नहीं करी, मैंने यहाँ पर आके ही परचेज़ की थी। तो खैर सिम की बात ब्लॉग नहीं है, तो सिम के बारे में बाद में बात करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह, क्यों नहीं खरीदनी चाहिए या क्यों खरीदनी चाहिए यहाँ से। खैर ये था, बाद की बात है। फिर उन्होंने मुझे बताया था कि ये अंदर एंट्री जब हो जाती है, जब चेकिंग हो जाती है, पासपोर्ट और टिकट वगैरह आपकी देख लेते हैं, तब हम अंदर होते हैं। तो साइड में एक ना इन्फॉर्मेशन डेस्क होता है, तो वहाँ पर वाईफाई आप लोग कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो मैं वहाँ गई, तो वहाँ पूछा, वहाँ पर ना मतलब हर बार अलग था। पहले जो मेरे हस्बैंड ने बताया था वो क्या था, मतलब उन डेस्क वालों से पासवर्ड पूछो, वो पासवर्ड बता देते हैं या वो खुद आपके फ़ोन में एंटर कर देते हैं, देन आप वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। बट इस बार जब मैं गई थी तो प्रोसेस अलग था। मैंने उनसे पूछा, तो साइड में एक मशीन लगाई हुई थी, उसमें से एक स्लिप निकलनी थी, मतलब उसमें कुछ करना था तो स्लिप निकलनी थी। स्लिप में वो पासवर्ड और आईडी नंबर जो होता है वो उसमें था। तो उसके थ्रू फिर मैंने कनेक्ट किया अपना फ़ोन, और मैं काफ़ी टाइम से, मैं काफ़ी पहले पहुंच गई थी एयरपोर्ट। तो जहाँ पर था कनाडा की फ़्लाइट लेनी थी मैंने, तो एम्स्टर्डम की जो फ़्लाइट लेनी थी, मैं वहाँ पहुँची तो अभी वहाँ टाइम था। उन्होंने बोला अभी यहाँ पर अभी नहीं खड़े हो, आप जाके वेट करो वेटिंग रूम में और इतने बजे तक आना। दूसरा कांड यहाँ पर किया, कांड नहीं था एक्चुअली, ये भी बस मिस्टेक थी। मे बी जो ये वीडियो देख रहा हो और जो जिसने इंटरनेशनली या कहीं पर भी फ़्लाइट लेनी हो, तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो उन्होंने बोला टाइम, मुझे लगा मतलब टाइम बोला है तो टाइम पे जाना पड़ेगा। तो मैं वेट करती रही, जैसे ही उतने बजे जितने टाइम उन्होंने बोला था मैं वहाँ पहुँची। पहुंचने के बाद इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन, यू कांट बिलीव। फिर मुझे तो ये हो रहा कि मेरी फ़्लाइट ना मिस हो जाए, एक तो फर्स्ट फ़्लाइट। हाँ, तो फिर मुझे ये हो रहा कि मतलब यार अगर फ़्लाइट मिस हो गई तो ये लोग लेके नहीं गए तो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे नेगेटिव क्वेश्चंस इतने ज़्यादा घूम रहे थे मेरे माइंड में, यू कांट गाइज बिलीव इट। सो तो शुगर है, और इतनी स्लो चल रही लाइन, वो इतनी स्लो मैं ना, चलो फिर थोड़े टाइम के बाद पता नहीं क्या हुआ, बंदा बदला वहाँ पर या क्या हुआ, लाइन फास्ट होने लगी। तो फाइनली मेरा नंबर आ गया, तो मेरे को थोड़ी खुशी हुई कि हाँ। फिर मैं आगे पीछे, अब क्या वहाँ पर खड़े होकर क्या करना, तो मैं आगे पीछे लोगों से बातें करने लगी हुई थी कि ऐसे ऐसे। फिर उन्होंने कुछ बताया कि हाँ, मतलब वो सब अपना बता रहे थे कहाँ जा रहे हैं, वो पीछे वाले आंटी थे, आगे अंकल थे, तो वो कहाँ जा रहे थे, वो सब बातें। खैर ये तो बात की बात है। फिर वहाँ पर आगे एक अंकल थे, तो उन्होंने बोला आपने ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, मतलब इस तरह का वैक्सीन की होती है वो। मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया मेरे हस्बैंड ने, ना मैंने किया हुआ है। तो कहते हैं ऐसे ऐसे करते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे को लगा यार, अब अगर मेरे को रास्ते में पकड़ लिया तो, अब मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे को तो पता नहीं चलेगा, मतलब ये सब हो गया। मैंने फटाफट साहिल को मैसेज किया, ये वो, उन्होंने आईडी जनरेट कर दी और मैंने लॉगिन कर ली उस ऐप में। बट उसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट स्टिल मैंने कर ली। तो वो जा रहे थे कैलगरी में भी, वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट उस ऐप की या उस चीज़ की थी। वैसे तो वो मना कर रहे थे, बट उन्होंने भी फ़ोन में रखी हुई थी। मैंने अब उन्होंने रखी हुई तो मैं भी कर ही लेती हूँ, टाइम है।
तो फिर फाइनली जहाँ पर मैं उस लाइन तक, काउंटर तक पहुँची जहाँ पर हमारे वेट होते हैं, हमारे जो बैग होते हैं वो वेट होते हैं। अगर ओवर वेट हो तो वो या तो चार्ज करते हैं या फिर कई लोग निकाल देते हैं, तो ऐसे करते हैं। तो फिर वहाँ तक पहुँची, मेरे जो दोनों बैग थे तो ठीक थे, वो उसमें कोई वेट का इशू नहीं था। तो वहाँ पर फिर अंदर चले गए। वहाँ पर जो एंट्री करते हैं ना, वहाँ पर एक वेट लगाते हैं, वेट करते हैं, फिर उसमें स्लिप वगैरह लगा देते हैं। और एक ना पैम्पलेट सा या कुछ उन्होंने बनाया था, वो दिखाया कि ये चीज़ें तो नहीं है आपके बैग में, वो पूछते हैं हमसे। तो वो कुछ भी नहीं था मेरे बैग में। तो फिर बस, तो वो कुछ तो था नहीं, तो वहाँ पर तक तो हो गया। फिर वो सारा नॉर्मल हम पहुँच गए। फिर इतना दूर था एयरपोर्ट, इतनी दूर था, चल चल के जाओ जाओ जाओ, चले जाओ, बस चले ही जाओ, रुको ही मत कहीं पर। फिर और मैं पहुंची, जो मेरी फ़्लाइट थी वो KLM फ़्लाइट थी एम्स्टर्डम के लिए। तो फिर वहाँ पर पहुँचे, फिर फ़्लाइट में बैठे। फ़्लाइट की जर्नी अच्छी थी, सब ठीक था, फ़्लाइट में कोई कांड नहीं किया फाइनली मैंने। तो फिर और उस फ़्लाइट का जो दिल्ली टू एम्स्टर्डम थी, उस फ़्लाइट में जो खाना था वो बहुत टेस्टी था। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ऐसे कई फ़्लाइट्स में होता है ना, अच्छा नहीं होता, ऐसा मिला वैसा मिला, बट मेरी फ़्लाइट वाला खाना बहुत अच्छा था। बट जब मैं एम्स्टर्डम पहुंची और एम्स्टर्डम टू कनाडा मेरी फ़्लाइट थी, उसका फूड इतना गंदा था, पता नहीं क्या था। मैंने मतलब जब हम टिकट बुक करते हैं ना, तो उस टाइम हमें चूज़ करना पड़ता है फूड, कि आपको कौन सा फूड चाहिए। तो मैंने ना वेज थाली ऑर्डर की थी। अब मुझे नहीं पता था क्या था क्या नहीं था, मतलब था तो वेज में, तो मुझे लगा नॉर्मल सब्जी रोटी दाल चावल इस तरह का कुछ आएगा। तो वेज में उन्होंने कुछ था, बैंगन का भरता। वो भरता ऐसा नहीं था कि जैसे हम बनाते हैं, वो उबले हुए उबाला हुआ बैंगन, उसको मैश किया हुआ, और उसके ऊपर पता नहीं क्या टॉपिंग थी, और सिर्फ वही, ना रोटी ना कुछ, पता नहीं क्या, मतलब 2-3 चीज़ें और थी, मुझे नहीं पता नाम क्या था, वो बहुत गंदा था। सो गाइस, जब भी चूज़ करो आप अपना खाना, तो बहुत ध्यान से चूज़ करो, ये वाली गलती ना करो, है ना। क्यों, एक्चुअली पता है क्या, वहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे दिए थे। मैंने ना अपनी एजेंट के थ्रू टिकट बुक करवाई थी, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो नॉर्मल मतलब वेज ही खाते हैं, वेजिटेरियन है तो वेज ही कर देते हैं। अब मुझे क्या पता था वेज में भी इतना, वेज में भी ऐसा। तो खैर चलो, ये तो कोई अलग बात है। तो हाँ, मैंने वो बात बताना भूल गई कि मेरा जो बैग था क्यों ओपन करवाया था। एक तो इंडिया में ही ओपन हो गया था, जो मेरा वो वाला बैग था जो कैबिन में लेके जा सकते थे, छोटा बैग होता है, 7 kgs वेट होता है। तो मेरी फ़्लाइट में था 12 kgs लेके जा सकते थे, जो आपका हैंड बैग है, और जो कैबिन बैग होता है उसको टोटल वेट 12 kg होना चाहिए। वैसे वो लोग वेट नहीं करते इसका, बट कई बार कर भी लेते हैं। बट अभी जब मैं गई थी तो उन्होंने कोई वेट नहीं किया था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग, वैसे मैंने घर से वेट करके चली थी, तो दोनों में मैंने 12 kgs रखा था। तो वो बैग मेरा इंडियन एयरपोर्ट पे, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे ओपन करवाया था। तो वो इसलिए ओपन करवाया था क्योंकि उसमें मैं लेके जा रही थी